गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ईवीएल ट्रीज़ के बारे में। ईवीएल ट्रीज़ जो होता है हमारे ट्री को बैलेंस बनाने के लिए हम ईवीएल ट्रीज़ यूज़ करते हैं। ठीक है, इनकी जो ऑपरेशन कॉस्ट होती है वो होती है ऑर्डर ऑफ एन। ठीक है, स्क्यूड बाइनरी ट्री, अगर हमारा बाइनरी ट्री ऐसे है, स्क्यूड है, राइटली स्क्यूड है या लेफ्ट स्क्यूड है, तो उसमें जो हमारी कॉस्ट लगेगी वो लगेगी ऑर्डर ऑफ एन। ठीक है, अगर हमने इफ़ वी मेक श्योर दैट द हाइट ऑफ ट्री रिमेन्स ऑर्डर लॉग एन आफ्टर एवरी इंसर्शन एंड डिलीशन, देन वी कैन गारंटी एन अपर बाउंड ऑफ ऑर्डर लॉग एन। फिर हमें ऑर्डर ऑफ लॉग एन मतलब हम ऐसे ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे कि हमारा ऑर्डर ऑफ लॉग एन लगे। ठीक है, अगर हम ऐसे ऑपरेशन परफॉर्म करें कि हमारे जो है कॉस्ट ऑर्डर मतलब जो हमारा हाइट है वो ऑर्डर लॉग एन रहे, तो हमें ऐसे ऑपरेशन परफॉर्म करने की हमारी जो कॉस्ट है, ठीक है, हमारी जो ऑपरेशन में कॉस्ट लग रही है वो ऑर्डर ऑफ लॉग एन ही रहे। ठीक है, तो हमने इंसर्शन जब भी करनी है, जब भी डिलीशन करनी है, तो क्या होता है हमारा ट्री आउट ऑफ बैलेंस हो जाता है। आउट ऑफ बैलेंस मैं आपको बताऊंगी कैसे होता है कि इसमें जो लेफ़्ट ट्री और राइट ट्री में जो डिफरेंस है ना उनके लेवल्स में, वो 1 0 और -1 होना चाहिए। लेकिन अगर इनके अलावा कोई जैसे 2 हो गया या -2 हो गया, तो हमें ट्रीज़ को रीबैलेंस करना पड़ेगा, हमें उनको बैलेंस में लाना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए यहाँ पे देखो लेफ़्ट रोटेशन और राइट रोटेशन परफॉर्म करनी पड़ती है। ठीक है, परफॉर्म स्टैंडर्ड BST इंसर्ट फॉर डब्ल्यू। अब हमने यहाँ पे क्या है, अगर हमने डब्ल्यू इंसर्ट करना है, ठीक है, उसके लिए अगर हमने इंसर्ट कर दिया लेकिन बाद में हमें पता लगा कि हमारा जो ट्री है वो बैलेंस नहीं हुआ, तो हमें उसको रीबैलेंस करना पड़ेगा। अब रीबैलेंस करने के लिए 4 केस होते हैं, लेफ़्ट केस, लेफ़्ट राइट केस, राइट केस, राइट लेफ़्ट केस। ठीक है, लेफ़्ट केस जो होता है उसमें हमें राइट रोटेट करना होता है जेड को, इसको राइट करना होता है, जेड को राइट की तरफ लेके आना होता है। ठीक है, जेड इधर आ गया, एक्स इधर चला गया, वाई ऊपर आ गया। ठीक है, अगर हमने लेफ़्ट राइट केस में क्या होता है कि हमें पहले लेफ़्ट रोटेट करना है, देन हमें राइट रोटेट करना है। ठीक है, लेफ़्ट रोटेट किसको करेंगे, जैसे अब यहाँ पे देखो लेफ़्ट केस क्या होता है, जब दोनों एलिमेंट्स लेफ़्ट में हों तो हमें एलिमेंट को राइट में लेके आना पड़ता है। लेकिन अगर लेफ़्ट राइट हो, जैसे लेफ़्ट राइट कैसे, देखो ये लेफ़्ट में एलिमेंट फिर राइट में, अब हमें इसको भी बैलेंस करना पड़ेगा क्योंकि जो ठीक है यहाँ पे जो है बैलेंसिंग नहीं है। देखो वाई की जो बैलेंसिंग है, वाई की देखो यहाँ पे है 0, यहाँ पे है 1, तो 0 - 1 1। लेकिन अगर हम जेड की बैलेंसिंग देखें, जेड के इधर कितने एलिमेंट है, 2। ठीक है, इधर 2 एलिमेंट्स है ना, लेफ्ट में 2 है, और इधर कितने हैं, ठीक है, इधर है 2, इधर है 0, तो इसका बैलेंसिंग फैक्टर आ गया 2, तो हमें इसको बैलेंस करना पड़ेगा। जब भी लेफ़्ट राइट केस हो तो पहले हमें लेफ़्ट रोटेट करना है वाई को। ठीक है, वाई को लेके आना है लेफ़्ट में और एक्स को उसके ऊपर। ठीक है, ये हमें इसको बैलेंस करना पड़ेगा। देन हम क्या करेंगे, रोटेट करेंगे जेड को राइट की तरफ। ठीक है, जेड को राइट की तरफ रोटेट करेंगे तो हमारा जो एलिमेंट होगा वो ऐसे आ जाएगा वाई एक्स जेड। इस तरह ये हमारा बैलेंसिंग हो गया। ठीक है, इसका आंसर 0 आ गया, इसका 0, इसका 0, मतलब यहाँ पे बैलेंसिंग हो गई। ठीक है, बैलेंसिंग तब होती है जब डिफरेंस जो होगा 1 होगा, जब 0 होगा, जब 0 -1 जो -1 होगा। देन राइट केस, जब दोनों एलिमेंट्स राइट में हों तो हमें लेफ़्ट रोटेट करना होता है। किसको करेंगे, बीच वाले एलिमेंट को, वाई को ऊपर ले आएंगे, जेड को इधर, एक्स को इधर। देन आता है राइट लेफ़्ट केस, राइट में एलिमेंट, लेफ़्ट में एलिमेंट। ठीक है, फिर हमें जो है पहले एलिमेंट को राइट में रोटेट करना पड़ेगा। ठीक है, राइट में रोटेट करेंगे, जो हमारा एक्स है वो ऊपर चला जाएगा, वाई उसके नीचे आ जाएगा। ठीक है, देन हमारा जेड आ गया। अब हमें इसको लेफ़्ट रोटेट करना है। लेफ़्ट रोटेट किसको करेंगे, जेड को, जेड इधर आ जाएगा, एक्स ऊपर चला गया, वाई इधर आ गया। ठीक है, इस तरह से है। ठीक है, अब यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझाती हूँ कि ये कैसे करते हैं यहाँ पे इंसर्ट। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले उन्होंने क्या लिए हैं, उनके सबके डिफरेंस कैलकुलेट किए हैं। 4 पे
4 के लेफ़्ट में कुछ नहीं है, 4 के राइट में कुछ नहीं है, तो इसका डिफरेंस आ गया 0। 6 के लेफ़्ट में कुछ नहीं है, 6 के राइट में कुछ नहीं है, इसका डिफरेंस आ गया 0। 5 के जो लेफ़्ट में है 1 है, 5 के राइट में 1 है, तो आंसर आ गया 0। 1 - 1 0। ठीक है। 10 के लेफ़्ट में कितने एलिमेंट्स हैं? 2। ठीक है। राइट में कितने हैं? 1। तो 1 - 2 होगा, क्योंकि इधर वाले को पहले लेते हैं देन लेफ़्ट वाले को। 1 - 2 कितना आ गया? -1। ठीक है। 16 के लेफ़्ट में कोई एलिमेंट नहीं, 16 के राइट में कोई नहीं, 0। 15 के लेफ़्ट में 0। ठीक है। और राइट में 1। 1 - 0 1। ठीक है। 13 के लेफ़्ट में कितने एलिमेंट्स हैं? 3, इधर 2। ठीक है। 3 एंड इधर 2। ठीक है। 2 - 3 कितने हो गए? -1। अब ये ट्री जो है हमारा बैलेंस में है, सारे एलिमेंट्स या 0 है, 1 है या -1 है। लेकिन अगर हम जब इसमें इंसर्ट करेंगे एलिमेंट 14, अब एलिमेंट 14 कहाँ पे इंसर्ट करेंगे? 15 के लेफ़्ट में। ठीक है। क्योंकि पहले हम रूट में देखेंगे 13 से बड़ा है तो इधर जाएगा, फिर 15 से छोटा है तो 15 के लेफ़्ट में जाएगा। जब हमने 14 इंसर्ट किया तो भी हमारा कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, जो इधर बैलेंस है सबके बैलेंस फिर से फाइंड किए, ये फिर भी बैलेंस में है, तो हमें इसमें कुछ रीबैलेंसिंग करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। उसके बाद हमने 3 वैल्यू इंसर्ट की। जब हमने 3 वैल्यू इंसर्ट की, हमने कहाँ पे करेंगे? 13 के लेफ़्ट में जाएंगे, 10 से छोटी है 10 के लेफ़्ट में जाएंगे, 5 से छोटी है 5 के लेफ़्ट में जाएंगे, 4 से छोटी है 4 के लेफ़्ट में जाएंगे, 4 के लेफ़्ट में कोई नहीं है तो वहाँ पे हम 3 इंसर्ट कर देंगे। जब हमने इंसर्ट किया तो हमारा नीचे वाले सारे बैलेंस में है, लेकिन जो इधर 10 एलिमेंट है, 10 एलिमेंट बैलेंस में नहीं है। ठीक है। 10 एलिमेंट बैलेंस में नहीं है, क्योंकि जब हमने 10 के लेफ़्ट में कैलकुलेट किया, 10 के राइट में कितने एलिमेंट है? 1। 10 के राइट में कितने एलिमेंट है? 1 माइनस 10 के लेफ़्ट में कितने हैं? 3। 3 लेवल्स है ना, 1 2 3, तो हमारा आंसर आ गया -2। जबकि ये -2 जो होता है वो बैलेंस नहीं होता। और जब हमने रूट को कैलकुलेट किया तो वहाँ पे भी बैलेंस नहीं है, क्योंकि इसके जो लेफ़्ट में है वो है 2, राइट में कितने हैं? 4। 2 - 4 -2। ठीक है। बाकी सारे एलिमेंट्स बैलेंस में हैं, तो हमें इनको बैलेंस में करने के लिए कैसे करना पड़ेगा? अब कौन सा केस है इधर? 10 की है इधर। ठीक है। कौन सा केस है इधर? इधर है ठीक है, लेफ़्ट नहीं सॉरी लेफ़्ट राइट। ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें सबसे पहले 10 को करना है। ठीक है, बैलेंस। तो हमें क्या करना पड़ेगा? 10 को घुमाना पड़ेगा राइट की तरफ। जब हमने 10 को राइट की तरफ घुमाया, ठीक है, 11 उसके नीचे आ गया। ठीक है। ठीक है। ये अभी आप ये वाले केसेस पढ़ो, देन मैं आपको कल इसकी अच्छे से एग्जांपल कराऊंगी, क्योंकि अभी आपको समझ नहीं आएगा जब तक आप ऊपर वाले सारे टॉपिक्स को डिस्कस नहीं करोगे, पढ़ोगे नहीं कि कौन सा केस कब लगता है, तो अब हमें क्या करना पड़ता है। लेफ़्ट केस में हमें राइट रोटेट करना होता है, लेफ़्ट राइट केस में हमें, ठीक है, पहले लेफ़्ट रोटेट देन राइट रोटेट। अगर राइट केस है तो हमें लेफ़्ट रोटेट करना पड़ता है, अगर राइट लेफ़्ट है तो पहले हमें राइट रोटेट देन लेफ़्ट रोटेट। ठीक है, ये हम, ठीक है, आप अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, कब केस होता है तो कब लगता है, तो वो हम आपको बाकी कल करवाऊँगी। ओके, थैंक यू।